कि लगल लगल झुलनिया में धक्का, बलम चले कलकत्ता, दे देंगे दुमुका की नाच के गिर जाओगे। अच्छा। तो बताइए, चौथे पत्रकार का चौथा स्तंभ, जो पत्रकार जो होता है चौथा स्तंभ होता है देश का, उसको कहते थे कि दे देंगे दुमुका नाच के गिर जाओगे। तो ये लालू प्रसाद यादव जी, अब आपका चारा चोरी वाला जो है ना, अब फार्मूला नहीं चलेगा। अच्छा। वो बिन पेंदी का लोटा है, केजरीवाल है वो। अच्छा। अरे भैया, केजरीवाल एक के बदले 2 दारू दे देगा और बिहार को और बर्बाद कर देगा। जो थोड़ा बहुत बचा हुआ वो भी खा पी के बराबर कर देगा। वो किंग मेकर है। किंग मेकर कभी भी किंग नहीं बन सकता है। अच्छा। हाँ, तो प्रशांत किशोर जो है ना, वो केजरीवाल का कॉपी है। अच्छा। किंग मेकर है। लाख कहाँ, 1 करोड़ दिया था, झूठ बोल रहे हैं आप। अच्छा। हाँ, 2 करोड़ बोल दो ना, 2 करोड़ दिया था। नौकरी पिछली बार 2 करोड़ दिया था, इस बार जो है अनगिनत नौकरी देगा। अच्छा। झूठ बोलने में क्या लगता है, पैसा लगता है। यानी देखिए पाजी, ये कहा जा रहा है कि बीजेपी आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है लगातार बिहार के अंदर। बीजेपी नहीं, ये लालू प्रसाद यादव जी वो आचार संहिता का उल्लंघन कर रहा है। वो कहता है कि तुम हमको जमीन दो, हम तेरे को नौकरी देंगे। वो करता है अब तो ये कह रहे हैं 20 दिन के अंदर नौकरी दे दी जाएगी हर घर से एक युवा को हमारी सरकार बनने के बाद। हाँ, जमीन पूरा लिखवा लेगा, नौकरी अच्छा। देगा। हाँ, जमीन पहले पूरा लिखो, कागज पूरा रजिस्ट्री पक्का होना चाहिए। ये बस दिमाग में रख लेना, दिमाग में बैठा लेना। पक्का रजिस्ट्री कागज होगा तभी नौकरी मिलेगा। हाँ, वो अंगूठा लगवा लेगा, अंगूठा पत्ती साइन जहाँ बोलेगा वहाँ कर देना, इज्जत से कर देना। अच्छा। तब नौकरी ले लो। वो तो ये कह रहे हैं कि पिछली बार भी 2 लाख नौकरी देने का काम किया था, इस बार भी संभवतः नौकरी मिलेगी हर युवा को। 2 लाख कहाँ, 1 करोड़ दिया था, झूठ बोल रहे हैं आप। अच्छा। हाँ, 2 करोड़ बोल दो ना, 2 करोड़ दिया था। नौकरी पिछली बार 2 करोड़ दिया था, इस बार जो है अनगिनत नौकरी देगा। अच्छा। झूठ बोलने में क्या लगता है, पैसा लगता है। यानी तेजस्वी यादव झूठ बोल रहे हैं। और क्या बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। चारा देखिए, वो चारा चोर का परिवार है। हाँ, उसका पिताजी चारा चोरी किया था। अच्छा। उसको चारा चोरी में वो मुजरिम है वो। हाँ, तो वो झूठ बोलता ही है। देखिए, झूठ बोलेगा नहीं तो लोगों को गुमराह कैसे करेगा। हाँ, बस ये कह रहे पिता चोर है तो बेटा थोड़ी चोर होगा, बेटा तो ईमानदार निकलेगा। थोड़ा पीछे हो जाइए। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो चोर चुहाड़ है वो खानदानी चोर है। कुत्ता का पोस्ट अभी सुधरा है क्या? हाँ, तो फिर वो तो उसका सिस्टम है। वो कहते हैं भैया हमको हिंदुओं को वोट नहीं चाहिए, भूरा बाल हटाओ। अच्छा। हाँ, वो कहते हैं भूरा बाल हटाओ भैया, बिहार से नहीं चाहिए। क्या लगता है बिहार में? बिहार में आएगा, ये 90 का दौर नहीं है लालू प्रसाद की जंगल राज बना देंगे। एनडीए का नया बिहार है। हाँ, नीतीश बाबू का सरकार आएगा, वहाँ बीजेपी की सरकार बनेगी बहुमत से। नीतीश कुमार जी वहाँ सीएम नहीं बनेंगे। अच्छा। गलतफहमी में मत रहो। हाँ, वहाँ नया चेहरा दिया जाएगा, जो एनडीए की सरकार बनेगी नया चेहरा दिया जाएगा। यानी नीतीश कुमार को अब क्या कुर्सी से उठा दिया जाएगा? नीतीश कुमार बाबू को बड़ा, जो सीएम पद से जो बड़ा पद होता है ना, अच्छा। वो मिलेगा। अच्छा। अभी सेक्रेसी रखा जा रहा है, छुपा के रखा जा रहा है। हाँ, कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि एनडीए में फूट पड़ने वाली है। ऐसे मन में ख्याली पुलाव पकाते रहे और कांग्रेस से चंदा लेकर के पुआ पका के खाते रहे। अच्छा। हाँ, लालू प्रसाद यादव खुश कर देता था ना, अब बुड़बक बना देता था, लोगों का वोट ले लेता था। हाँ, कहता था ना, हंसा देता था कि भैंस का पीठ पर जो है ना सिंग पकड़ के चढ़ जाओ, पूंछ पकड़ के उतर जाओ, और पूंछ पकड़ के फिर भैंस का पीठ पर चढ़ जाओ और सिंग पकड़ के उतर जाओ। और कहते थे ना कि लगल लगल झुलनिया में धक्का, बलम चले कलकत्ता, दे देंगे दुमुका की नाच के गिर जाओगे। अच्छा। तो बताइए, चौथे पत्रकार का चौथा स्तंभ, जो पत्रकार जो होता है चौथा स्तंभ होता है देश का, उसको कहते थे कि दे देंगे दुमुका नाच के गिर जाओगे। तो ये लालू प्रसाद यादव जी, अब आपका चारा चोरी वाला जो है ना, अब फार्मूला नहीं चलेगा। अच्छा। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि एनडीए 10,000 रुपए के नाम पे जनता को ठगने का काम कर रही है। नहीं, एनडीए सरकार जो गरीब मजलूम है, जिसको 2 वक्त का रोटी नहीं है, उसको वो उधारी दिया है। अच्छा। हाँ, क्रेडिट। अच्छा। हाँ जी, आप 10,000 रुपए यूज करके और आप उसको रिटर्न सरकार को कर दो। यानी एक लोन के तौर पे लोन मिला है। लोन देने में कोई बुराई नहीं है। हम भी लोन लेते हैं सरकार से, जरूरत पड़ता है तो 10,000 लेते हैं, 20,000 लेते हैं, 50,000 लेते हैं, काम करके फिर वापस चुका देते हैं। तो लोन का फैसिलिटी दे रही है सरकार। आगे आने वाला समय में 10,000 क्या
सर, 10 लाख लोन मांगोगे तो मिलेगा। तो लोन उधारी, जिसको वहाँ का भाषा में पैंचा बोला जाता है, तो उधारी लेने में कोई दिक्कत नहीं है सर। कुछ लोग ये कह रहे हैं भाजपा सरकार, एनडीए की सरकार में बिहार में ना चिकित्सा व्यवस्था अच्छी है, ना एयरपोर्ट है, ना स्कूल की व्यवस्था है, कुछ सही नहीं चल रहा। देखिए, ऐसा है ना कि बिहार में 100 साल पीछे ले गए लालू। अच्छा। अपना कार्यकाल में जंगल राज बना दिए, सबको जो है जहरीली शराब पिला दिए, कई घर उजड़ गया, कई घर बार बर्बाद हो गया, कितने का माँ बहन बेटी विधवा हो गए। अब नया बिहार में 100 साल जो पीछे चला गया था, 50 साल नीतीश बाबू रिकवर कर दिए, 50 साल और अभी रिकवर होना बाकी है। वहाँ से लेबर ट्रेन सभी स्टेट में भर भर के जाती है। वो लेबर ट्रेन जो है मजदूर का बीमारू राज्य बना दिया बिहार को। अब जो छठी मैया का कृपा हो गई है, अब मोदी सरकार वहाँ बहुमत से आएगी। प्रशांत किशोर तो लगातार दावा ठोक रहे हैं कि इस बार पूर्ण बहुमत से प्रशांत किशोर सरकार बना रहे हैं। वो बिन पेंदी का लोटा है, केजरीवाल है वो। अच्छा। अरे भैया, केजरीवाल एक के बदले 2 दारू दे देगा और बिहार को और बर्बाद कर देगा। जो थोड़ा बहुत बचा हुआ वो भी खा पी के बराबर कर देगा। वो किंग मेकर है। किंग मेकर कभी भी किंग नहीं बन सकता है। अच्छा। हाँ, तो प्रशांत किशोर जो है ना, वो केजरीवाल का कॉपी है। अच्छा। किंग मेकर है। वो झूठ बोल करके, बेईमानी कर करके कुछ नहीं कर सकता है। एक मोदी सरकार को बहुमत में आने से कोई नहीं रोक सकता सर। अच्छा। कोई नहीं रोक सकता। प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं इस बार युवाओं की, गरीबों की, सबकी आवाज बनने के काम करेंगे हम लोग। कह देने में क्या है, हम भी आवाज बन जाएंगे, हम भी बोल देंगे कि हम भी इतना इतना दे देंगे, ये फैसिलिटी कर देंगे। बोलने में कुछ नहीं होता सर, काम करना पड़ता है। बिहार है। अच्छा। बिहार में अशिक्षित, शिक्षा जो है ना, शिक्षा से दूर रखा, वंचित रखा है। अच्छा। शिक्षा से दूर रखा है वहाँ का आवाम को। अशिक्षित है, लोग पढ़े लिखे नहीं है। अगर पढ़ लिख लेंगे तो वोट नहीं देंगे लालू को। अच्छा। तो वहाँ 3 चीज चलती है, परिवारवाद, जातिवाद, तुष्टीकरण। 3 चीज चलती है, परिवारवाद, जातिवाद, तुष्टीकरण। वही चलेगा। तो अब जान जाइए, परिवारवाद और जातिवाद से ऊपर उठ करके और एनडीए की सरकार बनाने की जरूरत है। आप अपने लालू यादव का बच्चों का भविष्य बनाने के चक्कर में अपने बच्चों का भविष्य खराब मत करो। जातिवाद से ऊपर उठ करके एक साफ सुथरी सरकार, एनडीए की सरकार बनाइए। तेज प्रताप यादव कह रहे हैं इस बार हम हिंदुत्व की आवाज बनेंगे, जिनके पास रोजगार नहीं है उन्हें रोजगार देने का काम करेंगे। तेज प्रताप यादव ने अपनी नई पार्टी बनाई है। हम कह रहे हैं, उनसे अच्छा झूठ हम बोलने जानते हैं। अच्छा। हाँ, आप मेरे को वोट दे दीजिए, मेरे को जिता दीजिए, हम सबको एक एक हेलीकॉप्टर बांट देंगे। अच्छा। आप एक एक नौकरी बोल रहे हैं ना, हम एक एक आदमी को 3-3 सरकारी नौकरी देंगे। अच्छा। अब काम करने की जरूरत नहीं, घर में सोए रहिएगा, टाइम पर तनख्वाह पहुंच जाएगा। अच्छा। झूठ बोलने में क्या लगा? झूठ बोलने में कुछ पैसा नहीं लगता साहब। ये झूठ बोल करके बार बार आ जाते हैं, लेकिन जनता जागरूक है, जनता सही जवाब देगी। हाँ, ये बिहार के अंदर अभी तक पलायन क्यों नहीं रुका? 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है, एनडीए की सरकार है 20 साल। हाँ जी, 20 साल से एनडीए की सरकार है, पलायन क्यों नहीं रुक पा रहा बिहार से? देखिए सर, हम तो बार बार यही बात बोल रहे हैं कि 100 साल पीछे लालू प्रसाद यादव जी, वो जंगल राज था बिहार में। अच्छा। बात बात में गोली चलती थी। राम रथ को रुकवाने वाले लालू यादव जी, हाँ, और महाकुंभ को फालतू बोलने वाले, फालतू कुंभ है, महाकुंभ है, फालतू है, मत जाओ, यहाँ गंदा जगह है। बताओ, ये आस्था का प्रतीक, सनातनियों का श्रद्धा का प्रतीक है। सभी तीर्थों का राजा प्रयागराज, गंगा बड़ी न गोदावरी, तीर्थ ना तीर्थ बड़े प्रयाग, सकल तीर्थ का पुण्य वही जहाँ हृदय राम का वास। वो गंगा जमुना सरस्वती का त्रिवेणी संगम, वो महाप्रयागराज, इतना बड़ा मेला लगता है वहाँ, महाकुंभ लगता है, उसको ये फालतू बोल रहा है। बताओ, अब वो फालतू जो बोल रहा है लालू, अब उसको, उसका मुंह पर जो है ना, उसको समझाने का जरूरत है कि भैया लालू प्रसाद यादव जी, ये सनातन धर्म है, सनातन धर्म का जो राम का नहीं, वो किसी काम का नहीं। ये राम रथ रुकवा दिया था लालू यादव जी। तो क्या लगता है जो लालू यादव ने ये कहा था कि फालतू कुंभ है, बेकार कुंभ है, क्या इस बार बिहार की जनता नाराज रहेगी? बिल्कुल, राम रथ रुकवा देने वाला भाई। देखो, गोस्वामी शांति बनाई रखनी
रखनी थी बिहार में, शांति बना के रखनी थी बिहार में, सौहार्द नहीं बिगड़ना चाहिए था, इसलिए रुकवाया था। नहीं, देखिए नीतीश बाबू अच्छा चलाए हैं बिहार को। आने वाला समय में एनडीए की सरकार बनेगी, लेकिन नीतीश चचा जो है सीएम नहीं बनेंगे। आप गलतफहमी मन से निकाल दो। वो मैच्योर्ड हो गए, उम्रदराज हो गए हैं। उनका जगह नया तेज तर्रार नेता दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जैसे दिल्ली में चेहरा नहीं था, अच्छा नेता मिला ना। मोहन यादव मध्य प्रदेश में नया चेहरा मिला। यहाँ भजन लाल शर्मा राजस्थान में नया चेहरा मिला। योगी बाबा चेहरा नहीं था उत्तर प्रदेश में, नया चेहरा मिला ना। वैसे ही वहाँ बिहार में नया चेहरा मिलेगा, एनडीए की सरकार गठन होगा।